मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ अकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और अगर अब तक आपने निवान मैथ अकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। और मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही निवान मैथ अकेडमी के साथ पढ़ते रहे और अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर हम बात करें आज, तो हम स्टैटिक्स, आज का जो लेक्चर होगा वो स्टैटिक्स का एक न्यू एग्जांपल होगा जो रिलेटेड होगा हमारे पास रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से। ठीक है, अगर आप पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। एंड इसका जो पूरा का पूरा बेसिक है, जो हमने प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आप उसका पूरा का पूरा बेसिक एक बार देख लीजिए, देन तब इस वीडियो को देखना, जिससे ये आपको अच्छे से समझ आ सके। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी कि ये वीडियो आपको, जो न्यू पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो उनको ये वैसे भी समझ आए, पर फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो आप जाके प्ले लिस्ट में जरूर देखना। तो अगर हम बात करें, जो हमारे पास आज का ये एग्जाम्पल है, इसके सॉल्यूशंस की बात करें, तो सॉल्यूशन करने से पहले हम इसमें ये चीज समझेंगे कि हमारे पास इसमें दिया हुआ क्या है, मतलब क्या क्या चीजें हैं और फिर किस तरीके से हमें उसको हैंडल करना। तो हम पूरा का पूरा जो है इसमें अपना पैटर्न तैयार कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर। तो अब स्टार्ट करते हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस। अब यहाँ पे मेरे पास दो फोर्सेस दिए हुए हैं, कौन सा, पी एंड क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी और क्यू, मेरे पास क्या है, दो फोर्सेस हैं। ठीक है, पहले हम अपने एग्जाम्पल जो दिया हुआ है उसका पूरा का पूरा रूपरेखा बना रहे हैं, मतलब इसमें क्या दिया हुआ है, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, राइट। हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम्पल में मैं आपको वैसे ही करा रही हूँ, जिससे आप क्या है, जिस एग्जाम में आपके पास क्वेश्चन आ जाए तो आप उसको पहले देख के समझ जाओ कि हमें करना क्या है। ये तो बात की बात है कि हमें फॉर्मूलाज किस तरीके से अप्लाई करने हैं। ठीक है, पहले समझना जरूरी होता है। अब देखो, ये दोनों जो फोर्सेस है, इनका जो रिजल्टेंट है, इनका जो रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या दिया हुआ, क्यू। अब तक हम क्या पढ़ रहे थे कि भाई दो फोर्सेस है पी एंड क्यू, इन दोनों का रिजल्टेंट जो होता था वो हमेशा मेरे पास क्या होता था, आर। यही चीज होता था, हमने यही डेरिवेशन में किया है। ठीक है, बट यहाँ पे क्या बोला है कि आर की जगह इसका जो रिजल्टेंट है, भाई रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो मेरे पास आर ना होकर वो मेरे पास क्या है, क्यू। या इसको हम लिख लेते हैं ब्लैक से, क्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, P एंड Q, मेरे पास दो फोर्सेस है, इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो R ना देकर Q दिया हुआ है। अब आगे देखो, शो डेट, हमें दिखाना ये है, यहाँ पे लाइन, शो डेट इफ द फोर्स Q बी डबल। अगर मैं देखो P पे कुछ भी नहीं बोला, P पे देखो क्या बोल रहा है, P रिमेनिंग द सेम, मतलब P को बेचारे को रिमेनिंग ही छोड़ देना। इससे पहले वाले एग्जाम्पल में भी यही किया था कि P पे कुछ भी अप्लाई नहीं किया था। ठीक है, Q के ही अकॉर्डिंग हम कंडीशन चेंज कर रहे थे और फिर रिजल्टेंट में चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे तो इन्होंने बोल दिया कि P रिमेनिंग द सेम, P सेम ही रहना है, बट Q जो फोर्स है क्या है, Q जो फोर्स है वो क्या हो रहा है मेरे पास, डबल। तो Q जो हो गया वो हो गया 2Q। ठीक है, द न्यू रिजल्टेंट, तो यहाँ पे जो न्यू रिजल्टेंट आएगा विल बी राइट एंगल टू P। वो क्या बनाएगा, P से राइट एंगल बनाएगा, एंड उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ये। अब देखो यहाँ पे हमें रिजल्टेंट बता, मतलब क्या बोला है कि भाई रिजल्टेंट P से इतना एंगल बनाएगा और उसका मैग्नीट्यूड होगा ये। तो ये चीजें हमें क्या करनी है, शो करनी है। हमें इतना पोर्शन दे दिया और ये वाला पोर्शन हमें क्या करना है, शो करना है, ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो मैं मान लेती हूँ कि जो यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा वो मेरे पास क्या है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, R1। R1 सॉरी आर डैश मान लो या R1 मान लो, मैं R1 मान लेती हूँ। ठीक है, मैंने मान लिया R1। क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखो मेन चीज आती है कि ये चीजें हमें पता चली कि दिया हुआ क्या है, कि P और Q मेरे पास क्या है, तो फोर्सेस है, उनका रिजल्टेंट Q है। पहला पॉइंट ये पता चल गया। दूसरा ये चला पता हमें कि P तो हमें सेम रखना है, पर Q को जैसे ही डबल करेंगे उसके बाद हमें ये चीज दिखानी है कि जो हमारे पास ये नया रिजल्टेंट आएगा, ये जो है P से जो है राइट एंगल पर है, और इसका जो मैग्नीट्यूड है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो है मेरे पास ये। तो अब हमें ये चीज तो पता चल गया, पर हमें शो क्या करना है, हमें
शो क्या करना है, शो हमें करना है कि भाई जो हमारा ये नया रिजल्टेंट आया है इसका जो मैग्नीट्यूड, क्योंकि रिजल्टेंट आया है तो भाई हमें पता है इसमें दो चीजें तो होंगी, पहला क्या होगा मेरे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है, दूसरा मेरे पास डायरेक्शन, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड की तो बात की है, मैग्नीट्यूड विल बी दिस, तो मुझे ये दिखाना है कि इसका मैग्नीट्यूड जो है स्क्वायर रूट में, सॉरी मैग्नीट्यूड जो है वो स्क्वायर रूट में क्या है, 4q² माइनस के p स्क्वायर, 4q² माइनस के p स्क्वायर, ये मुझे इसका रिजल्टेंट रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड दिखाना है। अब डायरेक्शन की बात कहाँ पे बोली है, ये देखो डायरेक्शन की बात बोली है बेटा यहाँ पे, आपने ध्यान दिया होगा जब हमने आर्टिकल किया था, जब हमने आर्टिकल किया था तो वहां पे हमारे पास किस तरीके से होता, थोड़ा सा रिमाइंड करा देती हूँ फिर अपना आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास P फोर्स होता था, तो सही से बनाओ, और ये मेरे पास क्या होता था, Q फोर्स होता था, ठीक है क्लियर, ये इसकी डायरेक्शन थी, ये मैग्नीट्यूड था। तो दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल हमने लिया था वो लिया था अल्फा, ठीक है क्लियर। जो हमारा मेन फॉर्मूला जो हमने ड्राइव किया था मैं उसमें बता रही हूँ। अब यहां से हमारे पास जाता था ये रिजल्टेंट, ठीक है क्लियर। अब रिजल्टेंट जो है वो पी से जो एंगल बनाता था उसको बोलते थे हम थीटा। अब देखो यहाँ पे सीधा ये नहीं बोला है कि हमें रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ, ये बात नहीं बोली गई है, ये बात जो है छुपा के बोली गई है। कैसे कि जो न्यू रिजल्टेंट आएगा वो जो होगा विल बी एट राइट एंगल टू पी, पी से जो है राइट एंगल पे होगा। अब एक बात बताओ, पी से राइट एंगल पे होगा, ठीक है, मतलब पी से एंगल कौन बता, पी से जो एंगल था रिजल्टेंट का उसी को तो हम डायरेक्शन बोलते थे, क्लियर, समझ आ गई बात। क्योंकि मैंने आपको बोला था जब भी हम किसी की डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं तो डायरेक्शन हम ऑन द बेस एंगल के बेस पे बताते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बोला था कि रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड तो हम फॉर्मूले से, दूसरे वाले फॉर्मूले से निकालते हैं, ठीक है, इस वाले फॉर्मूले से आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq cos अल्फा, जहां पे अल्फा जो था दोनों एंगल के बीच का, तो दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल था। अगर मुझे, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया, रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला, ठीक है। अगर मुझे उसकी डायरेक्शन बतानी हो, डायरेक्शन के लिए मैं क्या बोलती थी कि भैया यहाँ पे टेन थीटा यूज होगा, डायरेक्शन का मतलब क्या था कि इसकी पी से डायरेक्शन, अब क्यू से भी मैंने लेके बताया था आर्टिकल में पूरा, ठीक है, पर हमें जैसे बोला जाएगा हम उस हिसाब से करेंगे, फॉर्मूला हम तब तक चेंज नहीं करेंगे जब तक हमें क्वेश्चन में मेंशन ना हो। तो हमारे पास जब मैं इसकी डायरेक्शन बताती थी, डायरेक्शन का मतलब क्या था कि आर का पी से कितना एंगल है, तो यहाँ पे देखो मुझे क्या बताना है, जो न्यू रिजल्टेंट है आर डैश, सॉरी R1, आर डैश याद आ रहा, R1 उसका पी से जो है राइट एंगल दिखाना है, तो पी से जो एंगल दिखाना, क्या दिखाना है, डायरेक्शन दिखानी है। आगे बात समझ, पी से जो न्यू रिजल्टेंट है उसको, उसका पी से जो एंगल बना रहा है वो क्या होता है, मेरे पास डायरेक्शन होती है, जो हम इस फॉर्मूले से दिखाते हैं, टेन थीटा इक्वल टू, हमारे पास पी की बात करें तो क्यू साइन अल्फा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस अल्फा, ठीक है। बात समझ आई, किस तरीके से ये हैंडल करना है, किस तरीके से इसको देखना है, वो चीजें समझ आई, ओके ठीक है। तो यहाँ पे बेटा डायरेक्ट ये नहीं बोला कि जो न्यू रिजल्टेंट है उसका, देखो मैग्नीट्यूड की बात तो कर दी कि भाई उसकी जो डायरेक्शन है वो हमारे पास जो आएगी वो आएगी π/2, मतलब राइट एंगल है, ठीक है, तो 90 डिग्री मतलब π/2, ये हमें डायरेक्ट नहीं बोला, हमें बोला गया है कि जो न्यू रिजल्टेंट है, जो न्यू रिजल्टेंट है वो पी से जो है वो राइट एंगल बना रहा है, मतलब मैंने अभी वैसे बनाया वो ऐसे आएगा राइट एंगल, ठीक है क्लियर, बात समझ आ गई। तो पी से जो एंगल बताता है, रिजल्टेंट का जो एंगल है वो क्या बताता है, डायरेक्शन, मतलब दूसरी बात हमें यहाँ पे क्या निकालनी है, डायरेक्शन निकालनी है। तो अब ये चीज समझ आ गया आपको, डायरेक्शन मतलब मुझे यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालनी है, ओके क्लियर हो गया, बात समझ आई, ठीक है। मेन चीज है ये चीज समझना कि यहाँ पे पूछा क्या गया, भाई मेरे से पूछा गया है कि जो नया रिजल्टेंट है, जो नया रिजल्टेंट है उसका पी से जो है वो एंगल π/2 बना रहा है, ये चीज हमें शो करनी है। तो पी से एंगल बनाना मतलब न्यू रिजल्टेंट पी से जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, मेरे पास डायरेक्शन होती है, उसको डायरेक्शन ही तो, हमने डायरेक्शन का ही तो फॉर्मूला बोला था ना, तो इसका मतलब हमें न्यू रिजल्टेंट की पी से क्या बतानी है, डायरेक्शन। तो अब ये चीज आपको समझ आ गई होगी, यहाँ पे भी मैंने R' लिखा, सॉरी R1 आएगा, तो R1 जो है मेरे पास, मुझे R1 का मैग्नीट्यूड बताना है और डायरेक्शन, ये चीज मुझे क्लियर दिखाई दे रही थी, ये चीज मुझे क्लियर दिखाई नहीं दी, तो मैंने यहाँ पे जो स्टेटमेंट लिखी है मैंने उसको पढ़ा कि भाई जो न्यू रिजल्टेंट है उसका मुझे पी से एंगल बताना है कि वो एंगल π/2 है। तो भाई जो रिजल्टेंट होता है उसका पी से जो एंगल होता है वो हमारे पास डायरेक्शन बताती है कि आर की जो रिजल्टेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है,
ठीक है। तो मतलब मुझे एंगल दिखाना है, मतलब मुझे इसकी डायरेक्शन बतानी है कि डायरेक्शन जो है वो मेरे पास क्या है, 5/2, मतलब राइट एंगल मतलब 90 डिग्री। क्लियर हो गया किस तरीके से चीज क्या। अब यहाँ पे देखो मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज होगा जब मैं इसका मैग्नीट्यूड निकालूंगी। अगर मुझे डायरेक्शन बतानी है तो डायरेक्शन का ये वाला फॉर्मूला है, तो हम इस वाले फॉर्मूले से काम करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई होगा, ये वाला फॉर्मूला भी। आपको ये बात समझ आ गई कि यहाँ पे डायरेक्ट मेरे से ये नहीं बोला गया कि मुझे न्यू रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताओ, मुझसे बोला गया है कि न्यू रिजल्टेंट जो है पी से राइट एंगल बनाता है, ये चीज मुझे शो करनी है। तो मतलब पी से जो एंगल बनता है वो मतलब क्या है मेरे पास, थीटा। थीटा क्या बताता है, डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। तो मुझे थीटा की ये वैल्यू शो करनी है। तो आई होप पूरे के पूरे जो हमारा क्वेश्चन है इसकी रूपरेखा जो है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्या हमें निकालना है, किस तरीके से हैंडल करना है। अब जो चीज हमें गिवन है, गिवन क्या है हमें, ये वाला पोर्शन। तो हम इस पोर्शन जो गिवन दिया गया है इस पोर्शन पे काम करके कुछ चीजें निकालेंगे, फिर इनकी हेल्प से जो हमें शो करना है वो हम शो करेंगे, दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे मेन सॉल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा। सबसे पहले हमें गिवन क्या है, गिवन P एंड Q P द टू फोर्सेस एंड Q P द रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस P एंड Q। P एंड Q फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो Q है, देन तब। ठीक है, क्लियर हो गया। अब ये चीज आप लिख सकते हो कि अल्फा जो है वो एंगल है बिटवीन टू फोर्सेस, P एंड Q दोनों फोर्सेस के बीच का जो एंगल है वो अल्फा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा, देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता था रिजल्टेंट का, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कॉस अल्फा। ठीक है, अल्फा क्या है हमारे पास, दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल। ठीक है, अब आर की जगह यहाँ पे क्या बोल दिया कि भैया रिजल्टेंट जो है वो मेरे पास आर नहीं होके वो मेरे पास क्या है, क्यू। तो आर की जगह क्यू रखा तो क्यू, ठीक है, आर स्क्वायर था क्यू स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करो, अब आर से ये वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग क्या बचा मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस के 2pq कॉस अल्फा इक्वल टू 0। क्लियर, और यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, 2pq कॉस अल्फा इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये पी स्क्वायर यहाँ पे प्लस में है तो इधर जाके ये क्या आ जाएगा माइनस में, एंड यहाँ पे कॉस अल्फा की अगर मैं वैल्यू निकालूंगी तो यहाँ से मेरे पास आएगा पी स्क्वायर माइनस के पी स्क्वायर अपॉन 2pq। क्लियर, क्या आ गया, 2pq। अब यहाँ पे देखो cos अल्फा की वैल्यू मेरे पास आ गई, यहाँ पे पी स्क्वायर है नीचे पी है, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, पी, क्योंकि एक ज्यादा ऊपर है तो ये कैंसिल आउट होगा तो सिर्फ एक बच जाएगा, तो माइनस के पी अपॉन 2q। आगे बात समझ, यहाँ पे पी स्क्वायर है यहाँ पे पी है, यहाँ पे पावर 2 है यहाँ पे है, तो यहाँ से मेरे पास एक पावर मतलब एक कैंसिल हो जाएगा तो रिमेनिंग क्या बचेगा मेरे पास, पी बचेगा। या दूसरा तरीका कैसे होता है हमारे पास, बेस सेम और बेस सेम है, इनकी पावर डिफरेंट है और डिवीजन में है, तो ये 2 माइनस के 1 तो पी की पावर 1 मतलब पी, ऐसे भी होता है। ठीक है, जैसे आपको कंफर्टेबल लगे। अब तो हम बड़ी क्लासेस में है तो सिंपल सी चीज है भाई, यहाँ पे पी स्क्वायर है यहाँ पे पी है, मतलब यहाँ पे 2 है इसकी पावर, यहाँ पे एक पावर है तो एक हो जाएगी तो रिमेनिंग एक ही बचेगी ऊपर। ठीक है, तो मेरे पास जो निकल के आया वो आया ये। अब इसी का यूज करके हम जो हमारे को शो करना है वो हम शो करेंगे। इसको हमने लिया, इसी से हमने वो एक रिजल्ट निकाला, कोस अल्फा की वैल्यू निकल के आ गई। अब जो हमें ये दिया हुआ है ये वाला पोर्शन सिर्फ पी और 2q, उसके बाद जो न्यू रिजल्टेंट है उसकी हमें मैग्नीट्यूड बताना है, उसका हमें डायरेक्शन बताना है। ठीक है, डायरेक्शन पता है, मतलब न्यू रिजल्टेंट जो है पी से राइट एंगल बना रहा है, मतलब पी से जो एंगल बना रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं, तो पी से एंगल बताता है वो हमारे पास उसकी डायरेक्शन बताता है। ठीक है, तो हमें ये शो करना है, ये शो करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो आप देख लो जो सा भी आपको फॉर्मूला पहले निकालना हो, पहले मैं रिजल्टेंट के लिए काम कर लेती हूँ, मतलब मैग्नीट्यूड वाले के लिए, फिर उसके बाद डायरेक्शन के लिए। तो अगर हम बात करें यहाँ पे ये हो गया मेरे पास, अब हम यहाँ पे बात करेंगे टू फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यू रिजल्टेंट। न्यू रिजल्टेंट
जो हमारे पास न्यू रिजल्टेंट है उसका हमें क्या फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड करना है R1 का, ठीक है। अब देखो हमें जब हम इसको फाइंड करेंगे तो गिवन क्या चीज है, हमें गिवन क्या है, हमारे पास दो फोर्सेस गिवन है, गिवन टू फोर्सेस, कौन कौन से टू फोर्सेस गिवन है, गिवन टू फोर्सेस आर, कौन कौन से गिवन है भाई, देखो पहला फोर्स है P, दूसरा फोर्स है Q, 2Q सॉरी 2Q, मतलब यहाँ से डबल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम इनकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालेंगे तो हमारे पास गिवन है टू फोर्सेस, कौन कौन से, P एंड 2Q, ठीक है। अब देखो मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं तो मैग्नीट्यूड में हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, देखो पहले फॉर्मूला लिख रही हूँ फिर इसमें चेंजेस करेंगे, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2pq कोस अल्फा, जहाँ पे अल्फा दोनों फोर्सेस के बीच का एंगल है, ठीक है। अब आर स्क्वायर की जगह, आर स्क्वायर तो मुझे निकालना, आर स्क्वायर की जगह क्या निकालना, मतलब R1 स्क्वायर, क्लियर। पी स्क्वायर बेटा एज इट इज है, क्यू की जगह मेरे पास फोर्स क्या है 2Q, तो जहां मेरे पास Q दिखाई दे वहां पे रख दो 2Q अकोस अल्फा, ठीक है। तो इस वाले से मैंने किस तरीके से ये चेंज किया वो बात समझ आ गई कि भाई ये मेरे को पता है कि ये फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड वाले उसका, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास R की जगह मुझे निकालना है R1, ठीक है, P एज इट इज है, Q की जगह है 2Q, तो जहां Q है वहां 2Q रख दिया। तो ये चीज मैंने आपको बता दिया, दिस इज फॉर्मूला, ठीक है, ये क्या है मेरे पास फॉर्मूला। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालो, तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा P स्क्वायर प्लस के 4Q स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4Q स्क्वायर, अब यहाँ पे 2 2 जा 4pq, अब देखो cos अल्फा आ गया, अभी तो हमने निकाला है cos अल्फा की वैल्यू क्या है, अब दोनों में ये चीज यूज होगी, जो चीज हमें गिवन थी ना उससे हमने एक पोर्शन यहाँ पे निकाला, अब इस पोर्शन का यूज दोनों में यूज होगा, तो cos अल्फा की वैल्यू क्या है, माइनस के p अपॉन 2q, माइनस के p अपॉन 2q, ये चीज आप मेंशन कर देना, इसको कोई भी इक्वेशन देखे, दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट, और यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है, cos अल्फा की वैल्यू रख दी। अब देखो इस 2 से ये 4 2 टाइम्स जाएगा, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे R1 स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस के 4Q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस माइनस माइनस, ये 2 है 2 लिख दिया बेटा, P क्या हो गया P स्क्वायर, आगे बात समझ। तो यहाँ से R1 स्क्वायर क्या होगा मेरे पास 4Q स्क्वायर, अब देखो P स्क्वायर पर यहाँ पे 1 है, देखो P स्क्वायर है बट यहाँ पे 1 है, यहाँ पे -2 है, भाई अपोजिट साइन है तो सब्ट्रैक्ट होंगे, बड़े में से छोटे को घटाओ आएगा 1, ठीक है। आगे बात समझ, साइन किसका, बड़े वाले का, तो मतलब मेरे पास यहाँ पे आएगा माइनस के P स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस के P स्क्वायर, क्लियर हो गया, ठीक है। कभी भी ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि ये और ये सेम होना चाहिए, तभी हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ये चीज समझ आ गई आपको, ठीक है, क्लियर। तो यही आपने यहाँ पे देखा होगा, अभी इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं और आपका एक पोर्शन फिनिश, आंसर आपका आ गया, मैग्नीट्यूड जो हमें फाइंड करना था। यहाँ से क्या निकला R1, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ से आ जाएगा दिस 4Q स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, और यही चीज मुझे शो करनी थी, आप देख सकते हो, एक मिनट, कहाँ है, ये रहा, R स्क्वायर रूट 4Q स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, देखो स्क्वायर रूट 4Q स्क्वायर माइनस के P स्क्वायर, तो जो मेरे पास नया रिजल्टेंट आया है उसका हमने मैग्नीट्यूड दिखा दिया है, अब हमारा टारगेट रहेगा उसका डायरेक्शन, तो हमारे पास जो डायरेक्शन का फॉर्मूला होता है ये वाला, इस फॉर्मूले को हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई, ठीक है। बस आपको ये चीज समझना है, वो कह रहा है कि जो नया रिजल्टेंट बना है उसका P से जो एंगल है वो π/2 है, भाई P से जो एंगल वो बना रहा है वो रिजल्टेंट की क्या दिखाता है, डायरेक्शन दिखाता है, मतलब मुझे थीटा की वैल्यू π/2 दिखानी है, क्लियर। तो मुझे डायरेक्शन वाला फॉर्मूला होता है ये, अब हम डायरेक्शन वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, अब यहाँ पे लिखेंगे टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ न्यू रिजल्टेंट R1 की मुझे क्या है, इसमें डायरेक्शन दिखानी है। अब डायरेक्शन दिखाने के लिए बेटा वही चीज है, हमें क्या है, यहाँ पे मैं इस तरीके से नहीं लिखी, यहाँ पे आ जाएगा गिवन क्या है, जो अभी पीछे मैग्नीट्यूड में गिवन था वही यहाँ पे गिवन है, गिवन टू फोर्सेस आर, क्या क्या फोर्सेस है मेरे पास, P एंड 2Q, यहाँ पे हमें भी वही चीज गिवन है जो हमें मैग्नीट्यूड में, क्योंकि दोनों हमें तो ये पता है कि भाई P फोर्स है और जो Q फोर्स है वो डबल हो गया, तब जो नया रिजल्टेंट आएगा उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन फाइंड करनी है, तो गिवन तो यही है, गिवन टू फोर्सेस आर दिस P एंड 2Q, अब मुझे नया रिजल्टेंट की क्या दिखानी है, डायरेक्शन, और डायरेक्शन का हमारे पास जो बेटा फॉर्मूला होता है वो होता है tan थीटा इक्वल टू
यहाँ पे आएगा P से लेते हैं तो यहाँ पे आएगा Q साइन अल्फा अपॉन P प्लस के Q cos अल्फा। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। ठीक है, अब देखो मेरे पास यहाँ पे ये चीजें जो चेंजेस हो गया अकॉर्डिंग टू दिस, किस तरीके से निकालना, तो मुझे थीटा ही है तो tan थीटा ही लिखा जाएगा। अब Q की जगह मेरे पास क्या है 2Q, ठीक है, साइन अल्फा एज इट इज अपॉन में P, तो P है, Q की जगह क्या है 2Q, तो जहां जहां Q दिखाई दे वहां पे 2Q रख दो cos अल्फा। आपको क्या करना है बेटा, इस चीज का हमेशा ध्यान रखना, ये हमारे पास फॉर्मूला है, तो जो चीजें हमें जैसी सिचुएशन दी हुई है उस हिसाब से उस फॉर्मूले को हमें चेंज करना होता है। तो ये चीज एज इट इज, क्योंकि मुझे थीटा फाइंड करना है, ठीक है, एंड P तो P है, बट Q की जगह क्या है 2Q, तो Q की जगह मैंने 2Q रख दिया। अब इसको सोल्व करो, अब यहाँ पे मेरे पास tan थीटा एज इट इज रहेगा, अब 2Q साइन अल्फा एज इट इज, P प्लस के 2Q एज इट इज। अब मुझे जो गिवन है वो cos अल्फा की वैल्यू गिवन है, cos अल्फा की वैल्यू क्या गिवन है, माइनस के P अपॉन 2Q। तो हमें देखो साइन अल्फा की वैल्यू हमें नहीं पता, बट हमें cos अल्फा की वैल्यू पता है, तो जो पता है पहले उसको रखो, ठीक है। तो cos अल्फा की वैल्यू रखेंगे माइनस के P अपॉन 2Q, यहाँ पे मैं वैल्यू रख रही हूँ माइनस के P अपॉन 2Q। इसको मैं छोटा सा थोड़ा सा तो मुझे उधर लिखने में आसानी है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे हुआ, इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा इक्वल टू 2Q साइन अल्फा अपॉन P। अब देखो प्लस माइनस माइनस, अब 2Q से 2Q क्या हो गया कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पे P। आगे बात समझ, देखो यहीं से काम बन गया, साइन अल्फा की वैल्यू रखने की जरूरत भी नहीं पड़ी, ये बेटा एज इट इज रखा, ये एज इट इज, जो हमें गिवन है उसकी वैल्यू हमने रख दी, 2Q से 2Q कैंसिल, प्लस माइनस माइनस, P माइनस, तो मेरे पास यहाँ पे जो आएगा वो आएगा tan थीटा इक्वल टू 2Q साइन अल्फा, 2Q साइन अल्फा अपॉन 2Q साइन अल्फा, P माइनस के P क्या बचेगा मेरे पास, P में से P गया 0, 2 गुलाब जामुन मतलब P गुलाब जामुन है, P गुलाब जामुन में से P गुलाब जामुन खा लिए तो बचेगा कितना, कुछ भी नहीं, 0 शून्य है, ठीक है। इस तरीके से कि भाई जितने हमारे पास है उतने ही हमने खा लिए, तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, खाली बचा मतलब 0 शून्य बचा। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया tan थीटा। अब ये चीज तो हमें पता है कि जैसे ही भाई अपॉन में 0 आया तो वो हमारे ऊपर हमारे पास कुछ भी रखा हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बट जैसे ही नीचे 0 आया तो वो मेरे पास क्या बन जाती है अनडिफाइंड फॉर्म, मतलब इंफिनिटी। ठीक है, बात समझ आई, क्योंकि 0 कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं करता है, अगर ऐसी फॉर्म बनती है तो वो अनडिफाइंड फॉर्म होती है, मतलब इंफिनिटी होती है, तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी मेरे पास इंफिनिटी। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ गई। अब हमें पता है जब हम छोटी क्लासेस में थे और ट्रिग्नोमेट्रिक वाली टेबल हम वहां पे देखते थे, तो हमारे पास 10 में, क्योंकि इधर 10 है तो 10 की ही बात करेंगे, 10 में इंफिनिटी कहाँ पे होता था, तो 10 में इंफिनिटी होता था tan π/2, tan π/2 की जो वैल्यू होती थी वो हमारे पास इंफिनिटी होती थी। कैसे, क्योंकि हमारे पास जो होता है tan क्या होता है, हमारे पास साइन अपॉन कॉस। अगर मैं tan π/2 की वैल्यू की बात करूं, tan π/2 की वैल्यू की बात करूं, तो यहाँ पे आता था sin π/2 अपॉन cos π/2, और sin π/2 की वैल्यू जो होती है वो हमारे पास होती है 1, मतलब sin 90 की वैल्यू जो होती है 1 और cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0, तो ये यहाँ पे हमारे पास अनडिफाइंड फॉर्म बन जाता था इनफिनिटी। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का पोर्शन है, ये मैंने बता भी दिया कि भाई इसकी वैल्यू ये आएगी, और ये चीज दिखा भी दी कि अगर आप भूल जाओ तो ऑब्वियसली साइन कोस का तो सभी को याद होगा, अगर 10 में भूल भी जाते हो तो आप सिंपल सा ये पता आपको tan जो होगा वो साइन अपॉन कोस होगा, तो जिस भी एंगल की वैल्यू निकालनी है वो एंगल रखो और सॉल्व कर लो, तो यहाँ पे हमारे पास ये वैल्यू आती है इस तरीके से। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया सॉल्व होके tan थीटा इक्वल टू tan π/2, इसका मतलब थीटा इक्वल टू π/2, और यही चीज हमें शो करनी थी कि जो मेरे पास नया रिजल्टेंट आएगा, न्यू रिजल्टेंट आएगा, उसकी जो डायरेक्शन है वो मेरे पास P से क्या डायरेक्शन है π/2। तो हमने न्यू रिजल्टेंट R1 की जो न्यू रिजल्टेंट था R1, उसकी जो P से हमने एंगल लिया था वो थीटा लिया था, क्या लिया था, एंगल जो लिया था वो थीटा लिया था। अब थीटा की वैल्यू मैंने दिखा दी कि वो π/2 है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू रिजल्टेंट है वो P से जो एंगल बना रहा है वो π/2 है, और उस रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो ये है। तो मैंने आपको दोनों चीजें करके दिखा दी कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्योंकि एग्जाम में ऐसा कभी कभी ऐसे चांसेस हो जाते हैं कि आपके एग्जैक्ट फॉर्म में नहीं आता है,
तो जो बच्चा रट्टा मार के जाएगा, जो बार बार करेगा, तो उसको ये चीज समझ, मेन चीज है कि कंसेप्ट समझ के जाओ, क्वेश्चंस को समझो। जो क्वेश्चन दिया गया है कि भाई वो क्वेश्चन कह क्या रहा है, हमसे पूछ क्या रहा है, हमें दिया क्या है और हमें निकालना क्या है, तो ये चीजें बहुत जरूरी है बेटा समझने के लिए, ठीक है। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका, हमारे लेक्चर सीरीज अच्छे लग रहे तो प्लीज चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें जिनको इनकी जरूरत है, और ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है।